उसको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। अभी हम हमेशा उसके लिए दुआएं करते रहेंगे, उसकी यादें अपने दिल में बिसा कर रोते रहेंगे। ये गलियां हमें बताते रहेंगे कि इफ्तिखार किधर चला गया। ये इफ्तिखार के वालिद का घर है, मेरे इफ्तिखार का घर है। ये वाला दिखाएं जी, ये इफ्तिखार का घर है, ये छोटा सा घर है इफ्तिखार का। और इस तरह माओ के बेटे, माओ के लाल, ये रियासत खा गई। और आज भी घर के अंदर से माओ की, बहनों की रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। वालदा की काफ़ी तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में गए हैं, दाखिल कराया उधर। वो काफ़ी बेटे की वजह, गम की वजह से परेशान है। गवाही सब देते हैं। मैंने यहाँ गांव के बाकी लोगों को रोते देखा उस नौजवान के लिए। ये देखें, सब्र दे अल्लाह, आपको सब्र दे अल्लाह, आपको सब्र दे अल्लाह, आपको सब्र दे। मैंने इस गांव के बाकी जवानों को रोते देखा। इफ्तिखार बड़े हाब लेकर गया था, पास ही आगे इफ्तिखार की कब्र है। सो आप देख सकते हैं इस गांव में ये सूरत हाल है। इफ्तिखार के साथ जो जुल्म हुआ, ये कोई जुल्म, कोई छोटा जुल्म नहीं, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो इस रियासत ने किया। लेकिन इनके घर वालों का हौसला, इनके घर वालों की हिम्मत, इनके घर वालों का जज्बा ये है कि जब तदफीन की इफ्तिखार की, जब अपने 6 फुट 4 इंच बेटे की तदफीन की, तो पाकिस्तान के झंडे के साथ की। जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके हक़ में मेरा बेटा इस दुनिया से शहीद होकर चला गया। PTI जिंदाबाद। हर साथ की बात होगी इंशाअल्लाह। मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम ये दर्स देता है कि कभी भी जालिम के आगे, यजीदियत के आगे सर नहीं झुकाना। आज मैं कमालिया के एक छोटे से गांव 716 गाँव पे यहाँ मैं मौजूद हूँ। एक मिनट में ज़रा गांव का माहौल दिखाता हूँ। जी आप देखें जी, ये गांव है जहाँ से ये इफ्तिखार मार्च उठा था। लाहौर में जॉब करने के लिए गया, इसे अरेस्ट किया गया, 10.5 माह जेल में कैद किया गया। लेकिन वो जेल में जब कैद था तो ये इफ्तिखार के चचा भी हैं, ससुर भी हैं, ये जाते थे, क्योंकि जो वालिद हैं एक तो वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो ये जाते थे और जाके जब बात करते थे, जब मुलाकात करते थे, तो इफ्तिखार हमेशा एक मैसेज देता था कि कभी भी सर नहीं झुकाना यजीदियत के आगे और हमेशा सच के साथ खड़े होना है। इफ्तिखार 10.5 माह जेल में रहा। 10.5 माह जेल में रहने के बाद वो जब जेल से रिलीज़ हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगा, उसके गुर्दे फेल हो गए और अभी 2 दिन पहले वो इस दुनिया, इस जहां से रुखसत हो गया। लेकिन मुहर्रम के इन दिनों में वो ये पैगाम दे के गया कि यजीदियत के आगे सर नहीं झुकाना। ये रियासत जिसे माँ कहा जाता है, ये रियासत जिसे कहा जाता है कि वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उसी रियासत ने दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए। और आज वो जो इफ्तिखार, ये साथ ही उसकी कब्र है, इफ्तिखार जिसकी तदफीन हुई पाकिस्तान के झंडे में हुई, और यहाँ उनके अजीज़ो अकारब, उनके चचा, उनके वालिद, उनकी छोटी सी बेटी 4 साल वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती रही। सर ये पिंड है हाँ जी, जिथों इफ्तिखार लाहौर गया सी, और यकीनन वो इस कौम का फहर है। हाँ जी, उसने हक की जंग लड़ी है, सच की जंग लड़ी है, लेकिन सर नहीं झुकाया। तो की कहोगे? और इफ्तिखार के हवाले नाल कुछ दस दो। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। अभी हम हमेशा उसके लिए दुआएं करते रहेंगे, उसकी यादें अपने दिल में बिसा कर रोते रहेंगे। ये गलियां हमें बताते रहेंगे कि इफ्तिखार किधर चला गया। ये इफ्तिखार के वालिद का घर है, मेरे इफ्तिखार का घर है। ये वाला दिखाएं जी, ये इफ्तिखार का घर है, ये छोटा सा घर है इफ्तिखार का। और इस तरह माओ के बेटे, माओ के लाल, ये रियासत खा गई। और आज भी घर के अंदर से माओ की, बहनों की रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। सो आप ये देख सकते हैं, ये घर है और दुख होता है, अफसोस होता है। आप देख सकते हैं मिट्टी के साथ ये बने हुए घर हैं। वो एक बेटा कामयाब हुआ था, वो एक बेटा बहुत से हाब लेके लाहौर गया था तालीम हासिल करने के लिए, तालीम हासिल की, जॉब करने लग गया, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। और उसको मारने वाला कोई दुश्मन नहीं, बल्कि यही पाकिस्तान है। वो इसी पाकिस्तान में रह रहा था, वो इसी पाकिस्तान में मेहनत कर रहा था। फिर उसके साथ जो जुल्म हुआ सारी कौम जानती है।
ابھی کیونکہ میں جب یہ گھر کے پاس پہنچا تو پتہ چلا کہ والدہ کی بھی طبیعت خراب ہو چکی. ہاں والدہ کی کافی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل میں گئے ہیں، داخل کرایا ادھر. وہ کافی بیٹے کی وجہ کام کی وجہ سے پریشان ہے. یقیناً ماں کے 2 بیٹے ہیں اور اتنا جوان بیٹا، یہ تو ماں جانتی ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. یہ تو ماں جانتی ہے جس نے بڑے خواب لے کے، جس نے بڑی محنت کر کے، جس نے محنت مزدوری کر کے ماں باپ نے بیٹے کو جوان کیا اور پھر تعلیم کے لیے بھیجا، پھر جاب کے لیے بھیجا، اور آج لاہور سے، جس لاہور میں وہ خواب لے کے گیا تھا، اسی لاہور سے اس کی ڈیڈ باڈی اس گاؤں میں آئی. اور میں نے ایک اور چیز نوٹ کی، وہ کہتے ہیں کہ گواہی سب دیتے ہیں. میں نے یہاں گاؤں کے باقی لوگوں کو روتے دیکھا اس نوجوان کے لیے. یہ دیکھیں، صبر دے اللہ، آپ کو صبر دے اللہ، آپ کو صبر دے اللہ، آپ کو صبر دے. میں نے اس گاؤں کے باقی جوانوں کو روتے دیکھا. افتخار بڑے خواب لے کر گیا تھا، پاس ہی آگے افتخار کی قبر ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاؤں میں یہ صورتحال ہے. افتخار کے ساتھ جو ظلم ہوا، یہ کوئی چھوٹا ظلم نہیں، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو اس ریاست نے کیا. لیکن ان کے گھر والوں کا حوصلہ، ان کے گھر والوں کی ہمت، ان کے گھر والوں کا جذبہ یہ ہے کہ جب تدفین کی افتخار کی، جب اپنے 6 فٹ 4 انچ بیٹے کی تدفین کی تو پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کی. جو جب اسے دفنایا تو پاکستان کا جھنڈا ساتھ تھا. سو آپ دیکھ سکتے ہیں جی، آج یہاں کمالیہ میں 716 گاف وے میں میں افتخار کے گاؤں آیا ہوں، اور آپ کو افتخار کا گھر بھی دکھایا، آپ کو تمام یہاں ان کی فیملی ممبر سے بات کی، والد سے بات کی. میں والدہ سے بات کرنا چاہتا تھا، والدہ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ والدہ کے کیا جذبات ہیں، کیونکہ ایک والدہ ہی جانتی ہے کہ جب اس کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے کہ اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں، وہ کیا دکھ، کیا تکلیفیں سہتی ہے. لیکن جہاں آ کے پتہ چلا کہ والدہ کی جو سچویشن ہے، والدہ کی جو حالت ہے وہ سیریس ہو چکی ہے، اور انہیں بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے. سو ابھی میں بالکل افتخار کی جو قبر مبارک ہے اس کے پاس پہنچ چکا ہوں. اچھا، اس جگہ پہ جنازہ ہوا تھا افتخار کا جی. اور آگے یہ بالکل ایک چھوٹا سا سادہ سا گاؤں ہے، اور آپ دیکھیں آج اس گاؤں میں آج بھی جی. تو میں بالکل افتخار مارس کی قبر کے پاس پہنچ چکا ہوں. سامنے اس نوجوان کی قبر مبارک ہے جس نے اس پاکستان کے لیے جان دی ہے. اصل شہداء یہ لوگ ہیں. سر چاچا جی کوئی پیغام دینا چاہیں آخر میں؟ بس جی، ہمیں انصاف ملنا چاہیے. عمران خان کو انصاف ملنے کے، جس کے حق میں میرا بیٹا اس دنیا سے شہید ہو کر چلا گیا. پی ٹی آئی زندہ باد. حق سچ کی بات ہوگی انشاءاللہ. حق سچ کی بات ہوگی انشاءاللہ. انصاف ملنا چاہیے، بیٹے کو انصاف ملنا چاہیے، اور کہہ رہے ہیں عمران خان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. فاتحہ نہیں کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.